ऑफिस ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार से 14 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक लार्जर बेंच के अक्सरियती फैसले से मुतालिक जारी वजाहत पर जवाब मांग लिया। चीफ जस्टिस ने पूछा है, इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने वजाहत की दरखास्त कब दायर की? तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन की दरखास्तें प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गयी? मुतफरिक दरखास्तें कॉज लिस्ट के बगैर कैसे समात फिक्स हुई? क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतल्लिका फरीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया? किस कमरे अदालत या चैम्बर में दरखास्तों को सुना गया? दरखास्तों पर फैसला सुनाने के लिए कॉज लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई? ऑर्डर को सुनाने के लिए कमरा अदालत में फिक्स क्यों न किया गया? ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट्स पर अपलोड करने का ऑर्डर किसने किया? तहरीक इंसाफ का लाहौर में जलसा 6 बजे मुकर्ररा वक्त खत्म होने पर इंतजामिया ने जलसागाह की लाइट्स और माइक भी बंद करा दिए। डीजे ने साउंड सिस्टम बंद कर दिया। पुलिस एहलकार स्टेज पर पहुंच गए और जलसागाह को कंट्रोल संभाल कर स्टेज खाली करा लिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उमर अयूब समेत मुतादिद रहनुमा जलसा खत्म होने के 2 घंटे बाद जलसागाह पहुंचे और जलसागाह के बाहर से ही वापस चले गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर राजा सलमान अकरम और दीगर ने जलसे के शुरका से खिताब किया। तमाम रास्ते खुले हुए थे, हर सड़क खुली हुई थी, इसके बावजूद ये नहीं पहुंच सके। और मेरा सवाल ये है, किधर गए आप? आपने तो जलसागाह लाहौर आना था, आपने तो ढोल वाले लेकर लाहौर आना था। कहाँ हैं आप? वो ढूंढ रहे हैं, हम तो लोग गंडापुर साहब को ढूंढ रहे हैं, किधर गए? लाहौर में तमाम रास्ते खुले होने के बावजूद PTI वाले खुद जलसे में ना पहुंच सके। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, पूरा दिन वजीर आला KP को ढूंढा जा रहा था। अली अमीन गंडापुर लाहौर में रहने के लिए नहीं, जलसे के लिए आ रहा था। इस्लामाबाद जलसे में जो गुफ्तगू गंडापुर ने की, सब ने देखी। जलसे के लिए PTI को फ्री हैंड दिया गया। लाहौर की सड़कों पर कोई काफिला नजर नहीं आया। जेल में बैठे शख्स ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से कहा, जाओ पंजाब पर हमला करो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जलसा खत्म होने के 2 घंटे बाद जलसागाह पहुंचे और जलसागाह में दाखिल हुए बगैर ही रिंग रोड से वापस चले गए। मुकर्ररा वक्त पर लाहौर में जलसागाह न पहुंचने का गुस्सा वज़ीर आला ने गाड़ी के शीशे पर उतार दिया। अली अमीन गंडापुर ने काला शाह काकू के करीब राइफल से गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। वज़ीर आला प्रोग्राम के मुताबिक सवाबी इंटरचेंज पर भी न रुके। काफिला उनका इंतजार ही करता रह गया और वो चंद गाड़ियों के हमरा सीधे लाहौर रवाना हो गए। गाड़ियों को रास्ता न मिलने पर वज़ीर आला लाहौर में जलसागाह तक पहुंचने के लिए पैदल चलते रहे। जलसागाह के बाहर पहुंचने पर अली अमीन ने कहा, रुकावटें पैदा करना हुकूमत पंजाब की बौखलाहट का सबूत है। रास्ते बंद होने के बावजूद अपने वादे के मुताबिक जलसागाह पहुंचा। रुकावटों के बावजूद जलसे में अवाम की भरपूर शिरकत हम पर इजहार एतमाद है। PTI खत्म तहरीक इंसाफ लाहौर जलसे के लिए लोग जमा करने में नाकाम रही। वजीर इत्तलात अताउल्ला तारड़ कहते हैं, तहरीक इंसाफ को जलसे के लिए फ्री हैंड दिया गया। इस्लामाबाद में PTI के लिए कोई रुकावट खड़ी नहीं की गई थी। PTI पूरे पाकिस्तान से चंद लोग इकट्ठे कर सकी। लाहौर जलसे के लिए खबरदार होशियार के नारे लगाए गए। PTI का जलसा नाकाम तरीन जलसा था। पाकिस्तान के अवाम ने PTI के जलसे को मुस्तरद किया। PTI के दौर में तारीखी महंगाई हुई थी। हमारे दौरे हुकूमत में महंगाई कम हो रही है। पाकिस्तान के अवाम जमहूरियत के सिवा कुछ कबूल नहीं करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने लाहौर जलसे से खिताब करते हुए कहा, हम आजाद अदलिया के लिए कोशिश करेंगे। आजाद अदलिया पर कदगन किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। एक दूसरे के रास्ते बहुत बंद किए, मजीद रास्ते बंद न करें। रऊफ हसन ने कहा, यह कामयाब तरीन जलसा था। 43 शराइत पर हमें जलसे की इजाजत दी गई। अगर शराइत को ना मानते तो हमारा जलसा नहीं होने दिया जाता। रुकावटें खड़ी की गई, तमाम रास्ते बंद थे। अली अमीन गंडापुर रुकावटें अबूर करके जलसागाह पहुंचे। टोटल 3000 बंदा पूरे पंजाब से इस जलसे के अंदर मौजूद है। पंजाब के लोगों का बहुत बहुत हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। लाहौर के अवाम का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने फितना, फसाद, इंतशार को रिजेक्ट किया है। मुकम्मल तौर पर आज ये मैं कह सकती हूँ कि पंजाब से PTI का खात्मा हो गया है। PTI को सपोर्ट करने के लिए पंजाब के गयूर अवाम तैयार नहीं है। PTI का आज खात्मा हो गया है। लाहौर का जलसा नाकाम रहा। पूरे पंजाब से 3000 लोग जलसे में आए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, लाहौर के लोग जलसे में शरीक नहीं हुए। आलिया सिर्फ 150 लोग लेकर आई। गुजरावाला से 65 से 85 लोग जलसे में आए हैं।
मुल्तान से 117 से 115 लोग जलसे में आए हैं। फैसलाबाद से 63 से 77 लोग जलसे में आए। साहिवाल से 26 से 32 लोग। अपोजिशन लीडर अहमद भच्चर 50 से 60 लोगों को साथ लाए। रेहाना डार और उमर डार सिर्फ 20 लोगों को लेकर जलसे में आए हैं। पूरा लाहौर शहर खुला रहा, एक भी सड़क, गली या चौक बंद नहीं किया। लाहौरी मामूल के मुताबिक अपनी सरगर्मियां सरअंजाम देते रहे। वजीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक किसी सड़क या चौक को बंद नहीं किया गया। जलसा नाकाम था तो हुकूमत को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जरूरत क्यों पड़ी? फवाद चौधरी कहते हैं लाहौर से 35 किलोमीटर दूर जलसा हुआ, फिर भी बड़ी तादाद में लोग आए। जलसे में सिर्फ वस्ती पंजाब के लोग थे, खैबर पख्तूनख्वा के लोग पहुंच नहीं सके। मुमकिन है अली अमीन गंडापुर जलसागाह में ना पहुंचना चाहते हों। अता तारड़ और ख्वाजा आसिफ ने अली अमीन को कहा था अटक पुल अबूर करके दिखाएं। अली अमीन गंडापुर लाहौर आए और तकरीर करके भी चले गए। बानी पीटीआई के साथ लोगों के दिल जुड़े हुए हैं, इसलिए वो खुद आते हैं। भी कारकुन की गिरफ्तारी के हक में नहीं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मुल्क में सियासी और इक्तसादी लिहाज से कमजोरियां हैं। मुल्क अभी भी इत्मीनान का माहौल नहीं पाया जाता। हर इदारा अपनी हदूद में रहकर काम करे तो मुल्क तरक्की करेगा। आईनी तरमीम के बारे में उनसे पूछें जो लाने वाले हैं। नवाज शरीफ से जो बातें होनी थी हो गई हैं। मुल्क में आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ सेंट्रल लंदन में अपनी रिहाइशगाह पहुंच गए। वजीर आजम को लोटन एयरपोर्ट से खुसूसी प्रोटोकॉल के साथ लाया गया। वजीर आजम लंदन में 2 दिन कयाम के बाद अमरीका रवाना होंगे। वजीर आजम 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ दौरे अमरीका और लंदन मुकम्मल करके 30 सितंबर को वतन वापस पहुंचेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास की साइडलाइन पर शहबाज शरीफ की जो बाइडन से मुलाकात तय नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं वजीर आजम अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली और सलामती कौंसिल में खिताब करेंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से वजीर आजम की मुलाकात तय है। वजीर आजम की दीगर अहम ममालिक के सरबराहान से भी मुलाकात होगी। हम अफगान अवाम की मदद और उनकी हुकूमत की गलतियां दुरुस्त करना चाहते हैं। अफगानिस्तान के मुंजमद असासे बहाल किए जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के केस में मजीद वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिजू कर लिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। चेयरमैन पीटीआई ने दरखास्त में मौकिफ अपनाया। अदालत वाज़ेह करे कि इलेक्शन एक्ट में तरमीमी एक्ट 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर असरअंदाज नहीं होता। स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन कमीशन को खुतूत दुरुस्त कानूनी पोजीशन वाज़ेह नहीं करते। मामले के ज़ेर इल्तवा होने तक इलेक्शन कमीशन को किसी भी जमात को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने से रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना जरूरी है, इसमें कोई चॉइस नहीं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं आइन की तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का काम, आइन साजी और तरमीम पार्लियामान का हक है। रात के अंधेरे में तरमीम लाने की कोशिश की गई। किसी शख्स ने भी आइनी तरमीम का मुसविदा देखने का दावा नहीं किया। इनका मकसद आइनी तरमीम से जुडिशरी को खत्म करना है। पीटीआई का जलसा नाकाम था। जलसे में 5 से 7 हजार लोग थे। रहनुमा नून लीग बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं जलसे में पीटीआई कयादत भी नहीं पहुंच सकी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर खुद लाहौर जलसे में नहीं पहुंच सके। अवाम को पीटीआई के बयानिए से कोई सरोकार नहीं। लाहौर में पीटीआई जलसागाह के अतराफ पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। किसी भी हुजूम को काबू करने के लिए एंटी राइट फोर्स की भारी नफरी, प्रिजन वैन्स, वाटर कैनन, वाटर ब्राउजर तैनात रहे। सेव सिटीज अथॉरिटी के चेहरा शनास कैमरे नस्ब किए गए। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहर के तमाम रास्ते खुले रहे। किसी भी रास्ते पर किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं थी।
अली अमीन गंडापुर को गवर्नर हाउस का फोबिया हो गया है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं अपने दोस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, वो फिल्मी डायलॉग मारते रहते हैं। वजीर आला केपी जिस लहजे में बात करते हैं उससे उनकी तरबियत का पता चलता है। मैं आईनी तौर पर गवर्नर हूं, अली अमीन अपने काम पर तवज्जो दें। पीटीआई वाले कहते थे फजलुर रहमान को मौलाना नहीं मानते, अब उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं। पीटीआई का जलसा, सिक्योरिटी इंतजामात सख्त। लाहौर में जगह जगह कंटेनर्स। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे जुज़वी तौर पर बन रही। इस्लामाबाद टोल प्लाजा से गाड़ियों का रुख तब्दील। सॉल्ट रेंज पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। पतोकी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी अकील असलम आराई गिरफ्तार। रिनाला खुर्द में पीटीआई कारकुन गिरफ्तार। गोजरा और सरगोधा में भी छापे, 10 से जायद कारकुन गिरफ्तार। पंजाब हुकूमत ने जलसागाह जाने वाले रास्ते बंद किए। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं पंजाब हुकूमत ने बहाना बनाया, जलसे का वक्त खत्म हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का जोशो खरोश पंजाब हुकूमत के खौफ की असल वजह है। जलसागाह के इर्द गिर्द की सड़कों की बंदिश पंजाब हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। पंजाब हुकूमत का खौफ इस बात का सबूत है कि जलसा तारीखी है। अवामी कुव्वत के सामने पंजाब हुकूमत बेबस नजर आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा के काफिले को रोकना पंजाब हुकूमत की बौखलाहट का नतीजा है। जलसा को बजोर ताकत रोकना उसकी कामयाबी का सबूत है। तहरीक इंसाफ को कामयाब जलसा करने पर मुबारकबाद देता हूं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। दरखास्त में वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। दरखास्त गुजार ने अदालत से इस्तदा की कि अदालत सदारती ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दे और पटिशन के हतमी फैसले तक सदारती ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का हुक्म जारी करे। सूरत हाल बद से बदतरीन होती जा रही है। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं अमन नहीं तो फिर कुछ नहीं, जान ही महफूज ना हो तो लोग क्या करेंगे। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत में सहाफियों को भी शहीद किया गया। इस वक्त सूबा सिंध बदतरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। रेलवे के मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान रेलवे का किरायों में 10% कमी का ऐलान। एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों की तमाम एसी क्लासेस पर इतलाक 23 सितंबर से होगा। कराची के बिजली सारिफीन को फिर हाई वोल्टेज झटका देने की तैयारियां। बिजली 51 पैसे फी यूनिट महंगे होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने इजाफी वसूलियों की दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। नेपरा दरखास्त पर 3 अक्टूबर को समाअत करेगा। इजाफा अगस्त के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। मंजूरी की सूरत में के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर 1 अरब से ज्यादा का बोझ पड़ेगा।